कांड में पहली बार भगवान राम का प्रवेश होने जा रहा है। हनुमान जी लंक दहन करके मां की चूड़ामणि लेकर के धीरे धीरे वापस उतरे। सभी बंदर भालुओं ने जय जयकार करके स्वागत किया। प्रवर्षण पर्वत की ओर आगे बढ़े, जहां भगवान श्री राम लखनलाल जी चातुर्मास कर रहे थे। सुग्रीव से मिले, समस्त कथा सुनाई, सुग्रीव को साथ लिया और प्रभु ने जब सभी बंदर भालुओं को प्रसन्नता से अपनी ओर आते देखा, प्रभु को लगा काम पूरा हो गया। इस फटिक की शिला पर भगवान श्री राम विराजमान हुए। वलकल वस्त्र धारण किया है, जटा जूट बंधी हुई है, वनमाला सुशोभित है, धनुष बाण साथ में रखा है। श्री लखनलाल जी धनुष बाण लिए पीछे खड़े हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी के चरणों में जाकर के सभी बंदर भालुओं ने साष्टांग प्रणाम किया है। सुंदर कांड में पहली बार भगवान राम का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री लखनलाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुंदर कांड में पहली बार भगवान राम का प्रवेश हुआ है और सुंदरकांड हनुमान जी के चरित्र को गाने का, चाहे हनुमान चालीसा करो, सुंदरकांड करो, जो आपको अच्छा लगे, हनुमान जी के चरित्र को गाओ तो राम ही मिलता है। तुम रे भजन राम को पावे, तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। लेकिन राम इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं, उसके लिए परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ये जो यात्रा है, ये राम प्राप्ति की यात्रा है। हनुमान जी ने टेस्ट दिए तब जाके राम मिले हैं, ऐसे नहीं मिले। पहले 100 योजन का समुद्र पार करो। हनुमान जी रोज प्रैक्टिस नहीं किया करते थे समुद्र पार करने की, केवल राम का भरोसा किया था। प्रभु मुद्र का मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। ऐसा भरोसा हो तो समुद्र जैसे बड़े बड़े काम गौ के खुर के बराबर छोटे हो जाते हैं। फिर दुश्मन के आंगन में जाकर के कितना सरल और सहज व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार कम से कम अपने घर में करो। आज हमारे अपने घर में अपना व्यवहार ऐसा हो गया है दुश्मनों जैसा, इसलिए घर बिगड़ रहे हैं। इसलिए जीवन सरल और सहज बने। खाली सरल सहज बनने से नहीं, अपने आप को सरलता की ओर ले जाना पड़ेगा, अपने आप को सहज बनाना पड़ेगा। जब जीवन इतना सरल और सहज बन जाता है, तब हमारे और आपके जीवन की लंका में हनुमान जैसे किसी सद्गुरु का प्रवेश होता है, जो हमारे अंदर के विकारों की लंका का लंक दहन करके जीवन को जब विकार मुक्त कर देते हैं, तब कहीं जाके राम दर्शन प्राप्त होते हैं और तब अर्धाली आती है। तुम रे भजन राम को पावे, तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इतना लंबा प्रोसेस है, क्या करना पड़ेगा? पहला काम, हरहु कलेश विकार, अपनी सफाई करवाओ। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। चौक पुराओ, ये चौक साफ करवाओ। हम लोग सब 12-12, 15-15 विकारों से भरे हुए हैं। काम क्रोध मद मान मोह लोभ शोभ राग द्रोह कपट दंभ माया, इतने विकारों से हम भरे हुए हैं। हनुमान रूपी कोई सदगुरु मिले, उनसे कहो पहले मेरी सफाई करो। चौक पुराओ और फिर माटी रंगाओ। ये जो मट्टी का हमारा आपका शरीर है, 2 कौड़ी का, जिसका कोई अर्थ नहीं है, इसको भक्ति सेवा प्रेम करुणा ऐसे सरल और सहज स्वभाव के रंग में रंग लो तो ये कुंदन का हो जाता है, अनमोल हो जाता है, पूज्यनीय बन जाता है। फिर यही शरीर मनुष्य से देवता, देवता से भगवान की तरह पूजा जाता है। और जब जीवन ऐसा बन जाए तो और सरल बनो। फिर शबरी की तरह, केवट की तरह, मीरा की तरह, गीध की तरह
अहिल्या की तरह प्रतीक्षा करो कि आज मोरे पिया घर आवे।